हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मई से लेकर के 17 मई के करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत इसमें पहुंच गया है 74 नंबर पर, यानी कि इस बार भारत का इसमें स्थान है 74वां। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि प्रदान की है तो वो देश है भारत। अगर एनडीबी की बात करें तो एनडीबी जो ब्रिक्स देश हैं उनका ये एक वित्तीय संगठन है और इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। चाइना में एक जगह है शंघाई, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। वह राज्य जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है तो वो राज्य है एमपी। ऐसी कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की इजाज़त दे दी है तो वो है ट्विटर। कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। इसमें ट्विटर ने एक ये स्टेप उठाया है कि उसने परमानेंटली अपने सारे एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने की परमिशन दे दी है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है तो वो राज्य है तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी तो वो है 90 करोड़ रुपए का। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें जितनी भी बिजली कंपनीज हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वो राज्य है उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने बताया है कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तो वो है 3100 करोड़ रुपए। इतना पैकेज डिक्लेयर किया गया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है तो वो है 25%। फिर अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है तो वो है बाबर आजम। फिर है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अजय देवगन, जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप टीवी पर इनका देखते होंगे कि आकर के एडवर्टीजमेंट करते हैं आरोग्य सेतु के बारे में। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है और हम लोगों को भी ऐप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है तो वो है 68%। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि 5 साल से कम आयु के बच्चे लगभग 68% ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु मातृ कुपोषण के कारण हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है तो वो है 1 साल। यानी इनका कार्यकाल पूरा होने में भी बाकी समय था, उसको उन्होंने 1 साल पहले ही ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। फिर है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यो ब्रेसलेट विकसित किया है तो वो है इटली। ये एक रिमोट सेंसिंग का ब्रेसलेट है, इसमें जीपीएस नहीं लगा होता लेकिन रिमोट सेंसिंग का है।
जैसे WHO ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि हमें अगर किसी व्यक्ति से मिलना है तो कम से कम 6 फीट की दूरी पे रहना ही रहना है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति इस ब्रेसलेट को पहनता है और उसके नियर कोई व्यक्ति आता है और अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 फीट से कम होती है ना, तो ये इसमें जो है रिमोट सेंसिंग लगी हुई है और ये आपको अलर्ट कर देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो इटली ने आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट डेवलप किया है। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 15 मई। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो वो है विजय माल्या। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत तक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिया गया है? तो वो है तेलंगाना। तो ये जो सोहराई खोबर पेंटिंग है तो आपने सुना होगा कि झारखंड का है और तेलिया रुमाल आप याद रखेंगे तेलंगाना से। तो तेलिया और तेलंगाना लगभग कुछ सिमिलर नेम है। फिर अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। यानी कि जो बच्चे 5 साल से कम हैं और जो कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं उनको एक और बीमारी जिसका नाम है कावासाकी, तो इस बीमारी के चपेट में भी वो बच्चे आ रहे हैं और ऐसा पाया गया है इटली में। तो जो इटली के चिकित्सक हैं उन्होंने इसको लेकर भी अलर्ट किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो उसका नाम है कोबास 6800। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है P विद्यावती। ये भारत की नई ASI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगर भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले व्यक्ति की बात करें तो वो थे कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम के नाम से वो जाने जाते थे और लॉर्ड कनिंघम को ही भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी? तो वो है 20 लाख करोड़ और ये भारत की GDP का 10% है। मनमीत सिंह वाडिया का 58 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये था टेबल टेनिस। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो वह है इंदु शेखर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो वो है 5 साल।